नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने इस YouTube चैनल स्टडी लवर बीकू में। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, ये एसएससी जीडी 2023 के लिए मैं सारा जीके जीएस का सिलेबस कवर करूंगा और इसी सिलसिले में मैंने पॉलिटी का काफ़ी सारा क्लास भी लिया है जो आपको मेरे इस YouTube चैनल पे मिल जाएगा। और इसी एसएससी जीडी में एक टॉपिक है जो सिलेबस में दिया गया है, संस्कृति। तो उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा शुरू करने से पहले आप लोगों से अनुरोध है, अगर आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी मैं आगामी क्लास लूँगा नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक पहुँच सके। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि जो है यह चीज़ लोगों तक पहुँच सके। तो देखिए, एसएससी जीडी में एक टॉपिक दिया गया है सिलेबस में, संस्कृति। क्या? संस्कृति। तो आज जो है हम संस्कृति के ऊपर चर्चा करेंगे। तो नृत्य, संस्कृति में हम नृत्य के ऊपर चर्चा करेंगे, जहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन जो है एसएससी जीडी पूछा है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिएगा तो एसएससी जीडी ने नृत्य के ऊपर काफ़ी सारे प्रश्न पूछे हैं। तो देखिए, मुख्यतः नृत्य जो होता है दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक को कहते हैं लोक नृत्य और दूसरे को कहते हैं शास्त्रीय नृत्य। क्या कहते हैं? लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य। तो जो शास्त्रीय नृत्य होता है मुख्यतः 6 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 6 प्रकार का होता है, परंतु इसमें हम 8 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य का क्या करेंगे? उल्लेख करेंगे। और उसके साथ ही देखेंगे विभिन्न राज्य में जो है बहुत प्रकार के देखिएगा लोक नृत्य होता है। क्या होता है? लोक नृत्य होता है। उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उससे संबंधित प्रश्न के ऊपर हम चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करने पहले से आपसे रिक्वेस्ट है, जो इसका जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ताकि आप इसको बाद में पढ़ सके। और मैंने आपको पहले ही कहा था जो मेरे इस YouTube को आप 2 से 3 बार सुनिएगा ईयरफोन लगा के, ताकि जो इससे बनने वाले प्रश्न हैं कोई भी आपके आगामी एग्जाम में बाहर नहीं जाए। तो ठीक है, सर्वप्रथम हम शुरू करते हैं शास्त्रीय नृत्य के बारे में। क्या चीज़ के बारे में? शास्त्रीय नृत्य के बारे में। तो देखिए, मैंने क्या कहा आपको, नृत्य जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। उसमें देखिएगा एक शास्त्रीय नृत्य होता है और दूसरा लोक नृत्य होता है। तो जो शास्त्रीय नृत्य होता है मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। कितने? मुख्यतः 6 प्रकार के, और कहीं कहीं इसका 8 प्रकार का बर्नर है। तो हम देखेंगे जो शास्त्रीय नृत्य है कहाँ कहाँ पे कौन कौन से राज्य में होता है। तो सबसे पहले शास्त्रीय नृत्य को तो देख लीजिएगा, याद करने वाला चीज़ है, कितने 6 प्रकार के होते हैं। अब देखिए, एक तरफ हमने राज्य का उल्लेख किया और दूसरी तरफ नृत्य का उल्लेख किया है। तो आप देखिएगा तमिलनाडु। क्या? तमिलनाडु में जो है भारतनाट्यम। क्या? तमिलनाडु में भारतनाट्यम नाम का क्या शास्त्रीय नृत्य होता है। तो ठीक है, क्या बन गया? तमिलनाडु में भारतनाट्यम होता है। दूसरा जो है स्टेट वो है कर्नाटका। क्या है? कर्नाटका में यक्षगान। क्या? कर्नाटका में यक्षगान होता है। तीसरा है आंध्र प्रदेश। क्या है? आंध्र प्रदेश में क्या होता है? कुचिपुड़ी। क्या होता है? कुचिपुड़ी होता है। और इस कुचिपुड़ी को आंध्र प्रदेश में देव नृत्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देव नृत्य भी कहा जाता है। उसके बाद चौथा देखिए, क्या है? उत्तर प्रदेश। क्या है? उत्तर प्रदेश में आप जाइएगा तो कथक। क्या होता है? कथक। उत्तर प्रदेश पूछे या उत्तर भारत पूछे, वहाँ का जो शास्त्रीय नृत्य है उसे क्या कहते हैं? कथक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं क्या? केरल का जो शास्त्रीय नृत्य है उसे कथकली कहते हैं। क्या कहते हैं? कथकली कहते हैं। परंतु मैं और कुछ नृत्य को इसमें ऐड कर दिया हूं। जैसे देखिए, जितना भी नृत्य के पीछे अट्टम लगा हो, क्या? अट्टम लगा हो, वह किस राज्य से संबंधित होगा? केरल से संबंधित होगा। जैसे देखते हैं केरल में मोहिनी अट्टम। क्या? मोहिनी अट्टम। फिर देखिए केरल में ही कृष्णा अट्टम। क्या? कृष्णा अट्टम। और लास्ट में क्या? काली अट्टम। यानी कि जितना भी नृत्य के पीछे अट्टम लगा हो वह किस राज्य से संबंधित होगा? केरल राज्य से संबंधित होगा। बहुत बढ़िया। उसके बाद आते हैं हम असम का जो नृत्य है उसे क्या कहते हैं? सत्रीपा। क्या कहते हैं? सत्रीपा कहते हैं। उसके बाद आइए मणिपुर के नृत्य को देखिए, याद करने की कोई जरूरत नहीं है, मणिपुरी कहिए। और उसी प्रकार से नेक्स्ट स्टेट है क्या? ओडिशा के नृत्य को ओडिसी कहिए। और उसके बाद समाप्त हो जाता है। यानी कि टोटल मिला के मैंने आपको बताया शास्त्रीय नृत्य जो होते हैं 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन कहीं कहीं इसका उल्लेख 8 प्रकार का है। मैंने आपको 6 + 2 8 स्टेट और 8 स्टेट में होने वाले शास्त्रीय नृत्य के ऊपर क्या कर दिया? चर्चा कर दिया है। ठीक है, तो एक बार इसे आप क्या कीजिएगा, 2 से 3 बार वीडियो को आप देखिएगा और शास्त्रीय नृत्य से बनने वाला जो जितने भी प्रश्न होंगे आपका हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं,
राज जो है और एक तरफ क्या है, लोक नृत्य है। क्या है, लोक नृत्य है। तो हम देखते हैं झारखंड, झारखंड में छऊ और पाइका, क्या छऊ और पाइका होता है। देखिए बहुत सारे आप चैनल पे देखिएगा तो याद करने का अपना अपना ट्रिक भी बताया गया है। मैं भी आपको कुछ ट्रिक जो मैंने खुद बनाया है, हो सके तो आप लोगों को पसंद आए, उस ट्रिक से आप लोग याद करने का कोशिश कीजिएगा। जैसे कि झारखंड, क्या झारखंड हम 6 पहिया से जाएंगे। कहाँ जाएंगे, झारखंड घूमने के लिए हम 6 पहिया से जाएंगे। तो 6 से छऊ, अब पहिया से पाइका। क्या झारखंड में कौन सा लोक नृत्य हो गया, छऊ और पाइका। तो याद करने का ट्रिक हो गया क्या, झारखंड हम 6 पहिया से घूमने जाएंगे, 6 और पाइका झारखंड का हो गया। दूसरा हम आते हैं क्या, असम। क्या आते हैं, असम आते हैं। असम में देखिएगा बिहू, कलीगोपाल और ओजापाली। क्या, बिहू, कलीगोपाल और ओजापाली। तो इसको याद करने का आप कुछ तरीका बना लीजिएगा। जो कलीगोपाल की बिहू जो है असम में रहती है, यानी असम में कलीगोपाल की बिहू रहती है या बहू रहती है। इससे आपका असम से संबंधित जो लोक नृत्य है याद हो जाएगा। उसके बाद देखिए पंजाब। क्या, पंजाब। हम लोग देखिए पंजाब का जो नाम बदनाम है, किस चीज़ के लिए नाम बदनाम है, ड्रग्स इत्यादि में क्या नाम बदनाम है। तो हम देखेंगे क्या, पंजाब में है गिद्धा और भांगड़ा। तो हम जानते हैं जो पंजाब में क्या करता है आदमी, बहुत सारे ड्रग्स और दारू पीते हैं। तो इसको याद करने के लिए देखिए मैं किसी स्टेट का यहाँ पे हिनाई नहीं कर रहा हूँ, बस जो मुझे लगा जो इस तरीका से इसको याद किया जा सकता है उसी तरीका का बस अप्रोच आपको बता रहा हूँ। तो पंजाब में क्या होता है, आपका गिद्ध जो है क्या करता है, दारू पीने के बाद भांगड़ा करने लगता है। क्या होता है, गिद्ध जो है दारू पीने के बाद भांगड़ा करने लगता है। पंजाब को हम किसी से जोड़ लेंगे, गी से गिद्धा और भ से भांगड़ा, यानी कि दारू पीने के बाद गिद्ध जो है वहाँ भी क्या करता है, भांगड़ा करता है। तो गिद्धा और भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य हो गया, तो पंजाब का लोक नृत्य हो गया। अब देखिए राजस्थान। क्या देखिए, राजस्थान। हाँ, बीच में मैं एक चीज़ टोकना चाहूँगा, मैं 1 मिनट के लिए हट जाता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको याद करने में आसानी हो। ठीक है, तो 1 मिनट के लिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हाँ ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा मैं आशा करता हूँ। अब हम चर्चा करते हैं राजस्थान के ऊपर। तो देखिए राजस्थान में 1 2 3 कठपुतली नृत्य। क्या, कठपुतली नृत्य। दूसरा घूमर नृत्य और सुईसीनी नृत्य। क्या, सुईसीनी नृत्य। राजस्थान में बहुत ही है जो घूमर नृत्य क्या है, प्रसिद्ध है। और आप बाजीराव मस्तानी नहीं, आप पद्मावत देखिएगा तो घूमर से एक गाना भी प्रसिद्ध है। और पद्मावत का स्टोरी कहाँ से है, राजस्थान से है। तो उसी से आप लिंक करके याद कर सकते हैं। क्या, कठपुतली नृत्य कहाँ का है, राजस्थान का। घूमर नृत्य कहाँ का है, राजस्थान का। और सुईसीनी कहाँ का है, राजस्थान का है। तो इसको ऐसे याद कीजिएगा, जो राजस्थान में कठपुतली के लिए हमने सुइया से घूमर को सिया। क्या किया हमने, राजस्थान में कठपुतली के लिए घूमर हमने सुइया से सिया। तो सुई से सिया यानी कि सुईसीनी, घूमर और कठपुतली कहाँ का हो गया, राजस्थान का हो गया। बहुत बढ़िया। उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या, नागालैंड। देखिए नागालैंड में देखिएगा एक जो नृत्य है उसे क्या कहते हैं, भवाई कहते हैं। दूसरा को कालबेलिया कहते हैं। तीसरा को तोरा ताली कहते हैं। और एक छोंग और लीम। इतने प्रकार के नृत्य है और इसके लिए मैंने कोई ट्रिक नहीं मुझे समझ में आया तो मैंने नहीं बनाया। तो नागालैंड का क्या है, भवाई, कालबेलिया, तोरा ताली, छोंग और लीम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं गोवा। गोवा का देखिए दक्कनी। क्या, दक्कनी। और दूसरा है क्या, मांडी। तो हम लोग जानते हैं गोवा जो है मांडी नदी के किनारे है। तो मांडी आएगा तो गोवा में कौन सा नृत्य होता है, मांडी नृत्य होता है। और दूसरा शब्द यहाँ पे प्रमुख है डक्कनी। डक्कनी कहिए या डकनी कहिए। तो हम जानते हैं जो गोवा में आदमी चिल करने के लिए जाता है और बहुत सारे आदमी वहाँ पे बियर या क्या दारू का सेवन करते हैं। ठीक है, तो हम देखिए हम पहले ही आपको बता दें किसी प्रकार का दारू या बियर का प्रचार नहीं कर रहे हैं। चाहे जैसे पंजाब में मैंने आपको कहा ड्रग्स और दारू इत्यादि का सेवन करते हैं, इसका भी प्रचार प्रसार नहीं कर रहा हूं मैं। बस मैं एक ट्रिक बता रहा हूं जिससे मैंने खुद याद किया था, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो गोवा में जो व्यक्ति जाते हैं बहुत सारे बियर का क्या खोलते हैं, ढक्कन खोलते हैं। तो इसीलिए मैंने पहला ट्रिक आपको बताया। गोवा जो है मांडी नदी के किनारे है तो मांडी नृत्य हो गया। और गोवा में हम लोग बियर का ढक्कन खोलते हैं, इसीलिए ढक्कनी नृत्य जो क्या हो जाएगा, गोवा में हो जाएगा। बहुत बढ़िया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, क्या होते हैं, अरुणाचल प्रदेश। क्या, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में 2 नृत्य मुख्यतः प्रमुख है। एक
एक हो जाएगा जो आप उसको कहिएगा युद्ध नृत्य, क्या कहिएगा, युद्ध नृत्य, और दूसरा को आप कहिएगा मुखौटा, क्या कहिएगा, मुखौटा। यानी अरुणाचल प्रदेश में 2 नृत्य प्रमुख है जिसे आप कहिएगा युद्ध नृत्य और एक मुखौटा। उसके बाद देखिए आते हैं क्या, गुजरात। देखिए ये तो किसी से छूटा हुआ नहीं है, गुजरात का डांडिया और गरबा, क्या, गुजरात का डांडिया और गरबा बहुत ही फेमस है। और भारतीय सिनेमा, क्या, भारतीय सिनेमा हो गया या भारतीय सीरियल में आप देखिएगा जो बहुत सारे नवरात्रा के समय में गुजरात में क्या, डांडिया और गरबा खेला जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं गुजरात का जो लोक नृत्य है क्या है, गरबा और डांडिया है। नेक्स्ट आते हैं उत्तराखंड, क्या, उत्तराखंड। देखिए उत्तराखंड जो है हम जानते हैं गढ़वाल जो है कहाँ पाया जाता है, उत्तराखंड में पाया जाता है। इसीलिए उत्तराखंड का एक नृत्य है जिसे क्या कहते हैं, गढ़वाली नृत्य कहते हैं, और दूसरा है उसे क्या कहते हैं, छौलिया कहते हैं और कजरी कहते हैं, क्या कहते हैं, छौलिया और कजरी। तो आप देखिएगा उत्तराखंड में क्या हो गया आपका, गढ़वाली, छौलिया और कजरी, ठीक है। इसी प्रकार से हम आते हैं जम्मू कश्मीर, क्या, जम्मू कश्मीर में आते हैं। तो जम्मू कश्मीर में देखिएगा राउफ, क्या, राउफ और कूद डांडी नाच, क्या देखिएगा, राउफ और कूद डांडी नाच। देखिए जम्मू कश्मीर जो है प्राकृतिक रूप से बहुत ही समृद्ध है और बहुत ही सुंदर क्या है, जगह है। इसीलिए जवाहरलाल नेहरू ने इसे क्या, धरती का स्वर्ग कहा है। तो जब जम्मू कश्मीर व्यक्ति घूमने जाता है तो जम्मू कश्मीर की सुंदरता को देख के उसके मुंह से निकलता है उफ, क्या, उफ। इसीलिए जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य क्या है, राउफ, क्या है, राउफ। यानी उफ से क्या बन गया, राउफ बन गया। और दूसरा क्या हो गया आपका, जो कूद डांडी नाच हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं छत्तीसगढ़, क्या, हिमाचल प्रदेश में आते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में क्या होता है, छपेली और डंडा नाव, क्या होता है, छपेली और डंडा नाव लोक नृत्य यहाँ का प्रमुख है। बहुत बढ़िया। अब आते हैं छत्तीसगढ़, क्या आते हैं, छत्तीसगढ़। तो हम देखते हैं गढ़, छत्तीसगढ़, गढ़ से गड्डी, छत्तीसगढ़, गढ़ से गड्डी, यानी कि गड्डी जो लोक नृत्य है कहाँ का प्रमुख है, छत्तीसगढ़ का प्रमुख लोक नृत्य है। बहुत बढ़िया। अब उसके बाद हम आते हैं महाराष्ट्र, क्या आते हैं, महाराष्ट्र। देखिए महाराष्ट्र का 2 नृत्य बहुत ही प्रमुख है, एक को कहा जाता है तमाशा और दूसरा को कहा जाता है लावनी, क्या कहा जाता है, लावनी नृत्य कहा जाता है। तो 2 नृत्य बहुत ही प्रमुख है महाराष्ट्र का, तमाशा और लावनी। और यहाँ पे एक और जो है यहाँ का जो लोक नृत्य जो है, लोक नृत्य कहिए या लोक संस्कृति कहिए, जो घड़ा फोड़ होता है, मटका फोड़ होता है, जो जन्माष्टमी के समय बड़े पैमाने पे मनाया जाता है, ठीक है। अब हम उससे आगे बढ़ते हुए पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ, क्या, उत्तर प्रदेश की तरफ। देखिए आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश में वृंदावन है, क्या, वृंदावन है। और भगवान श्री कृष्ण ने सारा रास कहाँ रचाया था, वृंदावन में ही रचाया था। तो रास लीला, क्या, रास लीला जो हो जाएगा कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य हो जाएगा, लोक नृत्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश का। और कजरी, क्या, कजरी भी हो जाएगा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य। उसके बाद छौड़ा और चड़कुला, क्या, छौड़ा और चड़कुला। देखिए इसको याद करने का तरीका है, कजरी का रास देख के, कजरी का रास देख के छौड़ा लोग क्या, चरचरा गया, छौड़ा लोग चरचरा गया। देहाती भाषा का प्रयोग कर रहा हूं बस, लेकिन याद करने के लिए इसको देखिएगा। यानी क्या, उत्तर प्रदेश में कजरी का रास लीला देख के छौड़ा लोग चरचरा गया। यानी कि उत्तर प्रदेश में कजरी हो गया, उसका रास लीला हो गया, छौड़ा से छौड़ा हो गया और चरचरा गया यानी कि चढ़कुला हो गया। बहुत बढ़िया। और उत्तर प्रदेश में हमने ही एक शास्त्रीय संगीत के ऊपर चर्चा किया था या नृत्य के ऊपर, क्या था, कथक था। बहुत बढ़िया। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए बिहार में, क्या, बिहार में देखिए बिहार का बड़ा ही फेमस गाना है, लवनिया लंदन से आएंगे और रात भर डीजे बजाएंगे। तो सीधी सी बात है, क्या नृत्य, लौंडा नृत्य, क्या, लौंडा नृत्य या लौंडा डांस कहाँ से प्रमुख है, बिहार से प्रमुख है। और दूसरा जो है विदेशिया, क्या, विदेशिया। और तीसरा जाट जट्टीन, क्या, तीसरा जाट जट्टीन। देखिए यही लौंडा नृत्य से एक बहुत ही प्रमुख कलाकार थे जिनका भी वर्तमान में मृत्यु हो गया है, रामचंद्र माझी। क्या नाम था उनका, रामचंद्र माझी। लौंडा नृत्य के बहुत बड़े कलाकार थे और इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री जैसे सम्मान से क्या किया गया है, पुरस्कृत भी किया गया है। तो हमने बिहार के लोक नृत्य को देख लिया। अब देखते हैं हम कर्नाटक, क्या, कर्नाटक के हम पहले ही चर्चा कर चुके थे। कर्नाटक का यक्षगान होता है, यहाँ पर भी लिखा गया है तो याद कर लीजिएगा, कर्नाटक का यक्षगान होता है। अब हम चलते हैं
हैं पश्चिम बंगाल की तरफ। पश्चिम बंगाल में देखिएगा क्या होता है, जात्रा। क्या होता है, जात्रा कहिए या यात्रा कहिए, और दूसरा जो होता है उसे क्या कहते हैं, ढोल कहते हैं। क्या कहते हैं, ढोल कहते हैं। उसी तरह से हम अब 2 और राज्य के ऊपर देखेंगे। देखिए काफ़ी सारा राज्य का अपना अपना लोक नृत्य है, लेकिन समय के अभाव में जो बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगा खास तौर से, उसी लोक नृत्य के ऊपर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए अब बच गया मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में देखिएगा पंडवानी। क्या, पंडवानी और गणगौर। क्या, पंडवानी और गणगौर जो है मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। और अंतिम में हम देखते हैं छत्तीसगढ़। क्या, छत्तीसगढ़ का जो लोक नृत्य है उसे क्या कहते हैं, पंथी नृत्य। क्या कहते हैं, पंथी नृत्य। देखिए हमने संस्कृति से जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बने थे एसएससी जीडी में, उसके ऊपर चर्चा किया है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके 2 से 3 बार मेरे वीडियो को सुनिए, और इससे जो मे भी बनने वाला प्रश्न हो कहीं भी इससे बाहर नहीं जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।